हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजे अकेडमी। हमने पिछली क्लास में हेटेरोट्रॉफी के बारे में कुछ पढ़ा था, जिसमें हमने कौन से हेटेरोट्रॉफी एनिमल्स होते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने क्या अमीबा का न्यूट्रिशन कैसे, भाई न्यूट्रिशन अपना फूड कैसे लेता है उसके बारे में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। आइए हम होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में देखते हैं कि होलोजोइक न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, वो भी हमने बताया था। वो 5 स्टेप में होते हैं न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। तो आइए आज हम ह्यूमन के चलते हैं। आज देखते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। कहने का मतलब ह्यूमन बीइंग मतलब मानव अपना भोजन किस तरह लेता है, कैसे वो अपने बॉडी के अंदर इंटेक करता है। क्योंकि ह्यूमन एक प्रकार क्या है, होलोजोइक है, ठीक है, कि वो सॉलिड और लिक्विड चीज़ को क्या करता है, इंटेक लेता है अपने बॉडी के अंदर ही क्या करता है, एक्टिविटी करता है। तो कहने मतलब ह्यूमन भी एक प्रकार क्या होलोजोइक है, जो आता है क्या है, ओमनीवोरस होता है, ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं ह्यूमन बीइंग अपना न्यूट्रिशन मतलब भोजन कैसे लेते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा ये ह्यूमन बीइंग का डायग्राम है, तो क्या ये पूरा बॉडी है, एलिमेंट्री कैनाल है, जिसका एलिमेंट्री कैनाल की बात की कहा हूँ मैंने। तो एलिमेंट्री कैनाल यदि ह्यूमन बीइंग की बात करें तो वो 9 मीटर अप्रॉक्स होता है, ठीक है। देखिए आगे डेफिनेशन पढ़ेंगे, आगे शुरू करते हैं। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंपेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। कहने का मतलब जो हमारा ये डाइजेशन, जैसे ह्यूमन जो अपना फूड का अपना डाइजेशन एक्टिविटी करता है, इसे क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। कहने हमारी बॉडी जो एलिमेंट्री का अप्रॉक्स मैंने अभी बताया कि 9 मीटर होता है, ठीक है। यदि 9 मीटर अप्रॉक्स होता है तो लगभग यदि 1 मीटर में कितने फीट होते हैं, 3 फीट। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा, 30 फीट को लगभग 25 लगभग होता है। क्या होता है एलिमेंट्री कैनाल की फिटिंग लंबाई, ठीक है। कहने का मतलब एलिमेंट्री कैनाल तब तक हो, देखिए ध्यान दीजिए, ये क्या माउथ से बक्कल कैविटी शुरू होकर, माउथ को हम लोग क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी बोलते हैं, यहाँ शुरू होकर कहाँ तक जाता है, एनस तक। ये हमारी उसकी लंबाई है। कहने का मतलब 9 मीटर यहाँ से यहाँ तक होता है। तो ये पढ़ते हैं आगे। अब मैं बता रहा हूँ ये क्या, फेरिंग्स इन द पासेज वे फ्रॉम द फूड एंड एयर। फेरिंग्स होता है, जो फेरिंग्स यहाँ हमारा होता है, ध्यान दीजिए, ये हमारा ये मनुष्य क्या है, ध्यान दीजिए, ये मनुष्य का वो है, ठीक है, ये अपना एक फूड लेता है, ठीक है, इंटेक करता है। ये हमारा फेरिंग्स है। फेरिंग्स का काम है कि वो फूड और पाइप को क्या, 2 नली होती है। मैंने कहा मनुष्य के है, तो भाई एनिमल जो ह्यूमन होता है वो अपना 2 एक्टिविटी करता है, ऑक्सीजन भी लेता है माउथ से और क्या था, फूड भी एब्जॉर्ब करता है। तो क्या फेरिंग्स के काम है 2 है। तो कहने हमारी बॉडी के आगे क्या होता है, वो क्या एयर पाइप होता है, जिसे विंड पाइप भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एयर पाइप बोलते हो, यदि एयर कि मतलब ऑक्सीजन जाने के लिए, जैसे हमको लंग्स की कैपेसिटी होती है, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, फूड पाइप, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अब हम यदि बात किया तो ये माउथ है, तो माउथ से हमने कहा दूसरा नाम हमारा क्या होता है, ओरल कैविटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं माउथ को हम लोग, ध्यान दीजिए, माउथ का हम दूसरा नाम से भी बोलते हैं ओरल कैविटी, या अलग से हम लोग बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। समझ में आया, मतलब इसका माउथ को हम ओरल कैविटी भी बोलते थे, हम बक्कल कैविटी भी बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं कहता हूँ यदि माउथ से कह रहे, पहला देखिए, द माउथ का इंटेक ऑफ होल फूड। मैंने कहा ये मनुष्य है, होलोजोइक है, वो सॉलिड और लिक्विड कंपाउंड को ही क्या करता है, अपने बॉडी में इंटेक करता है। तो मतलब माउथ यदि स्टार्टिंग हमारा जो डाइजेशन होता है वो स्टार्टिंग क्या होता है, माउथ से होगा। तो माउथ का काम है इंटेक ऑफ होल फूड, कहने मतलब भोजन को क्या करेगा, अपने मुंह में डालेगा, ठीक है। अगला स्टेप हमारा काम है चीविंग और ग्राइंडिंग ऑफ द फूड। दांत का मतलब चीज मतलब दांत का काम है फूड को काटना एंड चबाना, या चबाना, ग्राइंडिंग मतलब चबाना या पीसना। मतलब कहने वाले हम कोई फ्रूट खा रहे हैं, चपाती चबाएं खाएं, तो पहले हम क्या करते हैं, डायरेक्ट पीसने नहीं लगते, मतलब चबाने ही नहीं लगते, पहले हम लोग तो क्या करते हैं, कटिंग करते, मतलब काटते हैं, मतलब काटिंग, फिर उसके बाद क्या काफी देर तक क्या करते हैं, चबाते रहते हैं। कहने काफी टाइम देर तक चबाना मतलब ग्राइंडिंग मतलब होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं तीत में कितने प्रकार के तीत होते हैं। पहले तीत के बारे में समझेंगे, तभी तो जानेंगे भाई हमारा दांत कितने प्रकार होता है। आइए देखते हैं। मैंने कहा तीत हमारे कितने टाइप होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। तो हम पहले बताते हैं कि फार्मूला कैसा है। फार्मूला देखिए, फार्मूला देखिए, पहले फार्मूला बाद क्या हम लोग समझेंगे। 21 23 अपॉन 21 23, कहने में यदि 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारा बनता है 16 अपॉन 16, ठीक है। कैसे वो हम देखते हैं। तो हमने बताया कि तीत हमारे कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। तो मैंने बोला पहले कैसा होता है बताइए,
इंसीजर होता है। कैसा होता है? इंसीजर होता है। फिर इसके बाद क्या होता है? काइनाइन होता है। फिर इसके बाद प्री मोलर, क्या होता है? प्रीमोलर्स होते हैं। अगला देखेंगे, चौथा कौन सा होता है? मोलर्स होते हैं। ठीक है, मैंने कहा पहले हमारा क्या होगा? इंसीजर होगा, फिर कैनाइन होगा, फिर क्या था? प्रीमोलर होगा और मोलर होगा। समझ में आया? तो हम देखते हैं कि भाई हमारे 4 टाइप के टीथ होते हैं, हमने ये देख लिया। तो ये भी करने में मतलब 21 तेज अपॉन 21 तेज क्या है जो 221। अब देखते हैं, मैंने कहा अब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मैंने कहा ये हमारे इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या 2 2 जा 4 अपॉन, अब ये भी करेगा तो 4 हो जाएगा। अब अगला देखते हैं कैनाइन हमारे पास कितनी है? 2 से इंटू किया 2 अपॉन 2 आएगा। अगर प्रीमोलर की बात करें तो 2 2 जा 4 अपॉन, इसमें 2 2 जा 4 अपॉन 4 आएंगे। समझ में आया? तो उसके बाद अगला 3 2 जा 6 होते हैं, 6 अपॉन 6। आइए हम लोग जोड़ते हैं। तो मैं कहता हूँ तो नहीं, यदि नहीं समझ में आता अपने ही मिड सेक्शन से देखें जहाँ कैनाइन होता है, ठीक, सॉरी इंसीजर होता है, जो हमारे इंसीजर मिड सेक्शन होता है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ ये हमारा तीत है, ध्यान दीजिए, ये तीत है, ये डबल मतलब एक नीचे का वाला एक ऊपर वाला। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? समझ में आया आपको? यदि यदि हम इसकी यदि फार्मूला दिया है तो हमारा इसका दिया, कहने मतलब 3 2 1 2 का दिया हुआ है। समझ में आया? ये भी क्या 3 2 1 2 का। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो अब जो हमारा सबसे फ्रंट है यही हाथ देखिए, ये हमारा कैसा है? इस साइड देखने पे इसे हाथ देखेंगे तो हमारे कितने दांत है? 2 दांत है। जिनका इंसीजर तो इसी प्रकार से 2 यदि 2 इधर है 2 2 जा 4, ऊपर कितने हो गए? 4 हो गए। तो नीचे भी हमारे कितने हो जाएंगे? 4 यहाँ भी हो जाएंगे ना। समझ में आया? तो इसी तरह यदि पहले कितना है 2, ये कितना हो गया? जोड़िए 8 हो गए, ये क्या हो गया? 4 हो गया, ये भी कितना हो गया? 8 हो गया, और ये कितने हो गए? क्या बताइए? 12। अब हम इसको जोड़ा जाए तो कितना हो गया? इसको ऐसे जोड़िए 16 हो गए, ये कितने हो गए? प्लस, तो कहने के बाद हमारे जो तीत है वो कितने तीत है? 32 दांत है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं तीत के बारे में समझ गए। आइए हम लोग टंग के बारे में देखते हैं कि हमारे माउथ के अंदर क्या होता है? फर्स्ट डाइजेशन हमारे माउथ से ही शुरू होता है। तो माउथ में टंग है और टीथ है, टंग है और सलाइवा। सलाइवा क्या, जो हमारे मुंह के अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं, एंजाइम्स होते हैं उसके साथ। आइए देखते हैं, देखिए, ठीक है। अब टंग का काम क्या है? रोलिंग ऑफ फूड एंड टेस्टिंग ऑफ फूड। फूड मतलब क्या होता है? देखिए, ध्यान दीजिए, समझ में आ गया। मतलब टाइम यदि हमें कोई स्वाद चाहिए, मतलब कोई हमने खाया फल है, कोई भी आम का फल है या सेब कुछ खाया या कोई फुल्की खाए हम, तो क्या होता है? तो टंग क्या भैया मुंह का काम है क्या? नहीं ना, कि भाई स्वाद होता है, खट्टा है मीठा है, तो ये दांत बताएगा क्या? तीत नहीं बताता है ना, वो किसका काम है? टंग का काम है। तो टंग क्या है? रोलिंग ऑफ फूड एंड टेस्टिंग ऑफ फूड। तो रोलिंग मतलब क्या होता है? मैंने कहा दांत क्या है? कटिंग करेगा, चबाएगा, ग्राइंडिंग में पीसेगा, तो एक समय होगा क्या होगा? वो जब फूड जो होगा टुकड़े पीसेस में होगा, ग्राइंडिंग मतलब पीस जाएंगे, और उसका क्या रोल बनाए? रोल मतलब लुगदीदार, मतलब जैसे मैंने कहा कोई है ढेर सारे उसको गोली टाइप बना दिया पीस के, ठीक है, इकट्ठी कर लिया, तो क्या रोलिंग ऑफ फूड के लिए टेस्टिंग ऑफ जो फूड है उसका स्वाद भी लेता है, टंग का काम है। तो यहाँ पे पहले देखिए टंग में कितने प्रकार के स्वाद टेस्टिंग होते हैं, तो आइए देखते कैसे वो लेता है। आइए, ये मैंने कहा टंग है, कैसे हमारे टंग, ध्यान दीजिए, समझ में आया? टंग मैंने कहा जो हमारा टंग है, मैंने कहा जीभ निकालेंगे बाहर तो हमारा जो पिछला होता है वो बीटर होता है। क्या होता है? बीटर होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बीटर, ठीक है, तो बीटर होता है, क्या होता है हमारा? बीटर, ठीक है। बीटर मतलब क्या होता है? कड़वा, तीखा, ठीक है। अब आगे हमने यदि फ्रंट की बात की है तो हमारा कहता है स्वीट होता है। क्या होता है? बताइए, स्वीट। स्वीट मतलब क्या? मीठा। और साइड पे देखेंगे सोर्स, मतलब क्या होता है? सोर्स, कड़वापन, ठीक है, समझ में आया? जैसे खट्टापन जिसको हम कहते हैं ना, समझ में आया? ये भी एक सोर्स है, साइड से भी समझ में आया? यदि बीज की बात करेंगे, साल्टी मतलब जैसे कि कोई चीजें सोडा वोडा खा लेते तो हमारा स्वाद ये क्या करता है? वो महसूस होता है, ठीक है, समझ आया? हमारे जीभ का स्वाद लेने की यही तरीका है, ठीक है, टंग का। आइए आगे देखते हैं।
ठीक है। और स्लोली एंड द पुशिंग अप डाउन ऑफ द, अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ आया स्लोविंग मतलब क्या, धकेलना। अब ये काम है कि जब ये टंग से चीज का काम, यदि मैंने कहा उसको फूड को पीछे ले जाना, मैंने यहाँ ध्यान दीजिए, यदि हमारा यहाँ क्या है, टंग, काम यहाँ टंग किया, यह हमारा जीभ है, टंग है, तो हमारे जो फूड यहाँ है। अब टंग का काम है पीछे फूड को धकेलना। जब धकेलेगा तो किसके पास आएगा, एसोफेगस के पास आएगा। एसोफेगस हमारा क्या होता, फूड पाइप। कहने का मतलब है माउथ टू स्टोमक तक पहुंचाने का रास्ता, ठीक है। तो फूड टंग का काम भी है, फ्लोइंग का मतलब पुशिंग ऑफ द फूड, फूड को क्या होता है, पीछे धकेलना, कहा था मतलब आगे बढ़ाना। तो क्या हो गया समझ में, टंग का काम ये भी है। आइए हम लोग देखिए, अब माउथ की बात, बक्कल कैविटी में हमने कभी फूड को चबाते हैं तो एक सलाइवा प्रोड्यूस होते हैं, जिसको हम एमाइलेज या अल्फा एमाइलेज बोलते हैं, ठीक है। एमाइलेज का काम होता है कि कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करके या स्टार्च को ब्रेक करके वो क्या बनता है, ग्लूकोज प्लस मेल्टोज बनाता है। समझ में आया, आगे देखेंगे समझ में आएगा आपको। ये देखिए, स्टार्च टू सलाइवरी एमाइलेज या सलाइवा प्रोड्यूस, कहने मतलब सलाइवरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है, सिक्रेट बाय सलाइवा, ठीक है। सलाइवा में क्या एमाइलेज होता है, जो इसको हम लोग अल्फा एमाइलेज के भी नाम से जानते हैं। अल्फा एमाइलेज का काम है स्टार्च को ब्रेक करके किस फॉर्म में निकाल देना, सुक्रोज, शुगर फॉर्म में निकाल देना, ठीक है, या ग्लूकोज फॉर्म में निकाल देना, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अब देखेंगे सलाइवरी ग्लैंड डायग्राम। अब सलाइवरी ग्लैंड वजह सलाइवरी ग्लैंड हमारे भाई ग्लैंड हमारे माउथ में, बक्कल कैविटी में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ध्यान दिए डायग्राम है, ठीक है। ये डायग्राम साइड से, ये डाउन है, ये क्या है। मैंने कहा यदि हमें कोई सलाइवरी ग्लैंड समझना है तो क्या होगा, अप डाउन, मतलब यदि हमें ईयर के पास देखना है तो ध्यान दीजिए, कान के पास है, यहाँ हमारा क्या है, ये ईयर है, ठीक है, क्या ये कान हमारा, समझ में आया। तो क्या हमारा एक ग्लैंड ये भी है। अब मैक्सिला लोअर जब नीचे भी क्या होता है हमारा, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है। समझ, यहाँ आगे फ्रंट देखिए, ये दिख रहा है, ये साइड के ईयर जस्ट नीचे है, ये जब नीचे है, समझ में आया, कि हमारा सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है। आइए हम इसके बारे में देखते हैं सलाइवरी ग्लैंड का काम क्या है। तो कहते हैं कि हमारे बॉडी में 24 मतलब एक दिन में 1 से 1.5 लीटर तक क्या होता है, सलाइवा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अच्छा सर, सलाइवा प्रोड्यूस होने का मतलब क्या है, तो कहने का मतलब सलाइवा में जो हमारा जो प्रेजेंट होता है, ग्लैंड प्रोड होता है, वो वाटर होता है, एंजाइम्स होते हैं, एंटीबैक्टीरियल होते हैं, ठीक। आइए देखेंगे समझ में आएगा। कह रहे हैं, देखिए ध्यान से, इन ह्यूमन बिटवीन ये 1 लीटर, यहाँ 1 होगा, क्या होगा 1 to क्या है 1.5 लीटर तक ऑफ द सलाइवा आर प्रोड्यूस एवरी डे। कहने का मतलब 1 से 1.5 लीटर तक लगभग हमारा सलाइवा कितना होता है, पर डे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये सलाइवा उन्हीं में होता है, सिर्फ मैमेलियन एनिमल में ही होगा, नहीं अन्य में होगा, तो बैक्टीरिया में ऐसा नहीं है, सिर्फ मैमल में ही होगा, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अदर सेक्रेट इन द अल्फा एमाइलेज, मैंने अभी बोला था हमारा कौन सलाइवा कौन सा एमाइलेज निकालता है, अल्फा एमाइलेज एंड एंजाइम दैट ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू द मेल्टोज या ग्लूकोज। तो मैंने वही कहा, अल्फा एमाइलेज होता है जो हमारा क्या है, ब्रेक डाउन करता है, जो अल्फा हमारा क्या एंजाइम है, वो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को किसमें, या ग्लूकोज में या मेल्टोज में। इसका काम क्या है, अल्फा एमाइलेज का यही काम है। आइए आगे देखते हैं। The saliva contain various chemicals which water including mucus, antibacterial substance, enzyme and the chemical that control the pH in the mouth, ठीक है। कहने का मतलब जो हमारा जो सलाइवा वही केमिकल ही है, ठीक है। वो हमारा क्या है, हमारे जो माउथ के अंदर जो एंटीबैक्टीरिया होते हैं उनको क्या नष्ट करता है, डिस्ट्रॉय करता है, इंक्लूड रहता है, ठीक है। उसमें वाटर होता है, कितने परसेंट हम वाटर हमारे होते हैं सलाइवा, 98% लगभग होते हैं या 90% से एवब होते हैं, क्या होते हैं सलाइवा में वाटर प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, ये वाटर का काम क्या है, जो सलाइवा में वाटर प्रेजेंट होते हैं वो हमारा क्या करता है, क्लीन करता है, मतलब हमारे माउथ को क्या क्लीन रखे रहता है, फ्रेश रखे रहता है। आइए अगला देखते हैं, समझ में आएगा। द प्रेजेंट इन द सलाइवा इज 98% ऑफ वाटर इज कीपिंग द माउथ मॉइस्चर या क्लीन। मॉइस्चर मतलब क्या, नमी, तथा क्लीन मतलब सफाई रखता है, किसको, हमारे माउथ को, ठीक है, बदबू ना आए। तो एमाइलेज का काम क्या है, क्लीन रखे रहेगा। The facilitate chewing और swallowing and the help of the digestion of food, मतलब ये जो लार होते हैं, भाई मैंने कहा सूखी रोटी खा के क्या पीछे टंग धकेल पाएगा क्या,
पीछे एसोफेगस में नहीं पहुंचा पाएगा, तो इसका क्या गीलापन रखेगा, तभी क्या फूड क्या करेगा, अपने पीछे से बढ़ाएगा ना, ढकेलेगा, आगे प्रोसेस करेगा, स्टोमच तक पहुंचाने में आसानी होगी। समझ में आया? आई होप आप ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा, ये लेक्चर। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग इसी से आगे पढ़ेंगे कि एसोफेगस पढ़ना है इसके बाद, क्योंकि हमारा टाइम क्या कर फूड को आगे पास किया है तो उसका काम क्या है। ठीक है, अगला प्रोसेस आगे प्रोसेस हम कर पाएंगे। धन्यवाद।